हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। ये व्लॉग दिवाली के बाद आ रहा है। तो मैंने एक लीवर लिया था, दिवाली के पहले ही लिया था। ये ब्रेम्बो का कॉपी है, इसमें क्लच का लीवर दोनों। तो हो क्या रहा है, ये तो क्लच का है, हाँ ये रहा, ये ब्रेक और ये क्लच, ये दोनों ही इसमें फिट नहीं हो रहा है। ये रहा, ये जैसे ही यहाँ पे लग जा रहा है, ऐसे समझिए कि ये जैसे लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये इसका जो लंबाई है ये, और ये बहुत छोटा है। तो ये इतना जो एक्स्ट्रा लंबा है, जिसकी वजह से हैंडल जैसे टर्न कर रहे हैं तो वहाँ पे ये ब्रेक लग जा रहा है। मतलब कि ये ऐसे हो जा रहा है टच होते ही, तो मतलब कि हैंडल टर्न करते करते ये ब्रेक ऐसे लग जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है लगाना। तो स्टोर पे वापस जा रहे हैं जहाँ से लिए हैं, अब वही लगा पाए तो लगा पाए, बाकी मेरे से तो नहीं लग पाया। चलते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं व्लॉग। बाइक मैंने धुलवा ली थी, शायद वो वाला वीडियो नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। मुझे शायद दुकान ही पे चेक कर लेना चाहिए था, लीवर लगेगा या नहीं लगेगा। वही एक गलती हो गया, मुझे लगा कि लग जाएगा, लेकिन इसका जो ये क्या बोले, जितना ये बाहर की ओर है वो थोड़ा इतना ज़्यादा है, जितना भी लगा हुआ उस लीवर से इतना आ गया है। तो जिसके कारण भाई इसमें और इसमें भी सटेगा इस तरफ का क्लच लगने के बाद, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है। तो लगाना तो पॉसिबल है नहीं। किसी भी एंगल से मैंने देख लिया, ऊपर नीचे करके, थोड़ा आगे पीछे करके भी देख लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप भी कोई पहले अगर लीवर लगाएंगे तो कभी ये मास्टर सिलेंडर का ये कभी ये खुलना नहीं चाहिए, जो वायर है, जो ऑयल कनेक्ट करता है ये, क्योंकि ये बस ये जो दो नट है या जहाँ भी हो आपके बाइक में, वो उसको खोलना है, इसको साइड करना, बिना इसको खोले हुए। ये तो सिंपल सा वायर है, इसको साइड कर दिया, फिर लगा के चेक करना चाहिए पहले, वरना उसमें दिक्कत वही होता है कि अगर एक बार खुल गया और अगर लीवर सेट नहीं हुआ, जैसे नेकेड बाइक में तो हो जाता, नेकेड नहीं है ये, सामने की और इसका सारा ये लगा हुआ है विंडशील्ड, तो यही एक प्रॉब्लम करता है। अगर ये नहीं रहता तो ये लीवर लग जाता है, लेकिन इसको अब रिमूव करना मुझे तो बिना ये विंडशील्ड के अच्छा नहीं लगता है। नेकेड बाइक में तो ये आराम से लग जाएगा, नेकेड बाइक में कोई भी लीवर लग जाएगा, कितना भी वो ज़्यादा लंबा हो या हाइट उसका कितना भी, कोई भी किसी तरह का भी हो साइज। लेकिन फेयरिंग वाले बाइक में थोड़ा सा ये हो जाता है डिफ़िकल्ट। बाकी R15 या किसी और सब में बाइक में तो लग जाए, क्योंकि उसमें डिस्टेंस रहता है, इसका और इसमें बहुत डिस्टेंस रहता है, अच्छा खासा डिस्टेंस रहता है, जिसके कारण उसमें दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वही ये सब बाइक है बहुत कॉम्पैक्ट है, तो यह इसमें लगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत कॉम्पैक्ट बाइक है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। लास्ट टाइम रेडिएटर का भी यही हुआ था, स्पेस ना होने के कारण बड़ा वाला रेडिएटर नहीं लग पाया। वैसे ही सेम केस, स्पेस ना होने के कारण हिल लीवर भी नहीं लग पाया। तो स्पेस का थोड़ा सा इशू है इस बाइक में। मुझे वहीं पे शायद चेक करवा लेना चाहिए था कि ये लगेगा कि नहीं, लगेगा कि नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना लेता, तो जिसके कारण थोड़ा सा हो गया मिस्टेक। बाकी कोई बात नहीं,
अगर वो अगर नहीं लगा या कोई और लीवर अगर होगा तो वो लग जाए। मुझे तो बस इसमें मोटो जीपी वाला जो रेसिंग बाइक में या सुपर बाइक काइंड ऑफ में जो लगा हुआ रहता है, मुझे तो बस वही चाहिए था। ये जो ऊपर की ओर निकला हुआ रहता है ऑयल रखने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। देख, ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक रहता है, बहुत सही लगता है देखने में। तो मुझे तो बस वही चाहिए, और तो क्या ही है। ये भी अच्छा था लेकिन ये लग नहीं पाया। और हाँ, बाइक का जो रेडिएटर फ़ैन में जो मॉडिफाई किए थे लास्ट कुछ वीडियो में, तो वो बहुत सही काम कर रहा है। हीटिंग बाइक में बहुत कम हो गया है, बहुत हद तक कम। मतलब अभी तक तो मुझे कभी ओवर हीट का वो नहीं आया है, ओवर हीट का कुछ भी। टेम्परेचर बहुत स्टेबल है। बस यही है कि फ़ैन जब चलने लगता है तो हीट बहुत ज़्यादा आता है पैर पे। गर्मियों में तो हालत ख़राब कर दे, लेकिन अगर किसी को बाइक से लगाव हो तो उसको तो उतना कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर बस एक कंफर्टेबल जिसको राइड चाहिए उसके लिए तो बिल्कुल नहीं। जो नॉर्मल आरसी में लगा हुआ रहता है या ड्यूक में, नई वाली में तो शायद कवर निकाल दिया है, पुरानी वाले में ही है कवर है। तो नई जितनी भी आ रही है KTM की बाइक, उसके फ़ैन में ये नहीं लगा हुआ है कवर जो एयर को डायरेक्ट नीचे की ओर फ्लो करता है। वो सिंपल सा बस एक फ़ैन है, तो वो डायरेक्ट आपके पैर पे हीट आएगा या जहाँ बेटर कूलिंग के लिए, क्योंकि इंडियन रोड्स और इंडियन वेदर बहुत ज़्यादा ये है हॉट काइंड ऑफ, तो जिसके कारण बाइक थोड़ा गर्म हो जाता है। चलते हैं गाइस, दुकान में बात कर लिए, कुछ और देख रहे थे। मिरर एक पसंद आया, लेकिन फिर लगा कि वर्थ नहीं है लगवाना, कुछ खास नहीं लगता है देखने में। निकलते हैं घर की ओर। सोचे 1050 ऑयल ले लेंगे या 1550 सबसे बेस्ट होता है KTM के लिए। 2050 कहीं भी रिकमेंड नहीं है, लेकिन लोग यूज़ करते हैं क्योंकि वही अवेलेबल होता है। बाकी यूज़ हमेशा 1050 या 1550 करना चाहिए। चलते हैं। वो भी अगर दुकान में देख रहे थे तो वो भी नहीं था, तो घर चलते हैं। ट्रैफिक से निकल गए तो कुछ पसंद नहीं आया। स्टोर में और कुछ देखे कि कुछ और ले लेते हैं, बट कुछ खास पसंद कुछ नहीं आया, तो मैंने फिर छोड़ दिया। अब मन करेगा, हाइप आएगा तो फिर कुछ करेंगे। बाकी अभी तो हाइप डाउन है। जब भी कुछ हाइप आता है तभी कुछ ख़रीदने का मन भी होता है। बाइक अभी मस्त चल रही है। इंजन ऑयल हल्का कम होगा, इंजन ऑयल डालना पड़ेगा हल्का। भागने में लगेगा, कहीं से भी कम नहीं है, कहीं से भी। बहुत तेज़ भागती है।
वो लीवर लग जाता गाइस तो बहुत सही लगता बाइक। बाकी अच्छा है, इसी बहाने आप सभी को भी पता चल गया कि इस बाइक में ब्रेम्बो का वो कॉपी लीवर नहीं लग सकता है। एक फ़ायदा तो हुआ वीडियो बनाने का। तो अगर कोई भी फिर ब्रेम्बो का ब्रेक वो KTM में लगाने का सोच रहा होगा तो उसे एक आइडिया मिल जाएगा कि लीवर फिट नहीं होगा। मौसम गाइस बहुत सही है, आज कोई धूप नहीं है। करते हैं गाइस वीडियो का एंड, मिलते हैं आप सभी से एक और नए ब्लॉग में।